क्या मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घमंड हो गया है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर विधायक, नेता और मंत्रियों के अंदर गुरूर सवार हो गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहीं लोकसभा की 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। क्या इस वजह से मध्य प्रदेश के नेताओं के अंदर घमंड और गुरूर कूट कूट कर भर गया है? ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे वाहियात बयान निकलकर बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता के जहन में हजम नहीं हो रहे हैं। जिस मध्य प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना से संबोधित करने का एक प्रोपेगेंडा रचा गया, उन्हीं लाडली बहनाओं का क्या मध्य प्रदेश की सरकार अपमान करने में तुल गई है? दरअसल आपको हम उस महिला से मिलाते हैं जिस महिला को लेकर इस समय वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। वो एक प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, और उस महिला को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के एक सांसद का वाहियात बयान निकल कर आया है, उस बयान को लेकर गली, गांव, मोहल्ले, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा है कि आखिर सांसद महोदय किस लहजे से उस बिटिया समान लाडली बहना को ऐसे शब्दों से संबोधित कर दिया। आखिर क्यों उसे ऐसा कहा? क्या वो गुस्से में ऐसा सब कुछ कह गए या फिर उनके अंदर गुरूर है? दरअसल यह पूरी कहानी मध्य प्रदेश के सड़कों को लेकर शुरू हुई। मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। कहीं तो गली, गांव, मोहल्ले नहीं, शहर में सड़कें नहीं है। जहां सड़कें बनी भी हैं वो सड़कें पहली बारिश नहीं झेल पा रही हैं। पहली ही बारिश में वो पानी के साथ बहती हुई चली जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह से घर के सामने पुताई कर दी जाती है, उसी तरह से मध्य प्रदेश की निर्माण एजेंसियां लीप और पोत कर चली गईं। सरकार की आंखों में चूना लगा दिया या फिर सरकार जानबूझकर उनसे चूना लगवा दिया। लेकिन उस विषय में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिम्मेदार कैबिनेट के मंत्री राकेश सिंह, जिनके पास पीडब्ल्यूडी का जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनकी जो एक वाहियात बयान आई और उस बयान पर जिस तरह से छीछा-लेदर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुई, किस तरह से उन्होंने अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। लेकिन यहाँ सड़कें कहाँ हैं? गड्ढे हैं और गड्ढों में ही सड़क बना दी गई। सड़क है कहाँ? इस पर भी एक बहुत बड़ी सियासत निकल कर आई है कि कैसे मंत्री जी ने अपने बंगले की उस सड़क को चमाचम बनवा रखा है। इस पर भी हम बात करेंगे। जिस सड़क से वो रोज गुजरते हैं उस सड़क का वो दृश्य भी हम दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के बाद मध्य प्रदेश की पूरी मीडिया पड़ताल करने में जुट गई है कि मंत्री जी ने जिस लहजे से कह दिया कि सड़क अगर रहेंगी तो गड्ढे रहेंगे, अगर ऐसा है तो फिर आपके बंगले के सामने जो सड़क गुजरी है उन सड़कों पर गड्ढे क्यों नहीं हैं? लेकिन उन्होंने किस एवज में इन सारे शब्दों को कहा और वो इन महिला को, जिस महिला या फिर जिन लाडली बहनों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनी, इन लाडली बहनों को लेकर उनके जहन में क्या चला, उन्होंने उन लाडली बहनों की उस पुकार को क्या कहा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक यूट्यूबर लीला साहू, जो बीते 2 साल से अपने गांव के एक 10 किलोमीटर के सड़क को बनाने की लगातार गुजारिश कर रही है, पत्र से लेकर निवेदन और निवेदन से लेकर कार्यालयों के चक्कर लगाई। सांसद महोदय सीधी संसदीय क्षेत्र के डॉक्टर राजेश मिश्रा, बीते वर्ष उन्होंने कहा था कि सड़क आपकी स्वीकृत हो गई है, बहुत जल्द निर्माण कार्य होंगे और शायद आपकी सड़क बहुत जल्द बन जाएगी। पूरे गांव वाले खुश थे, उनके अंदर खुशी का माहौल था कि चलो अच्छा हुआ, सड़क स्वीकृत हुई लेकिन बन जाएगी। 1 साल बीत गया, बरसात आ गई, सड़क में कोई काम नहीं लगा, सड़क उसी हालात में आज भी रही। पुनः लीला साहू और उसके ग्रामीण जन मिलकर उस सड़क के निर्माण को लेकर सरकार से बात की, गुजारिश की और कहा कि कहा तो गया था कि सड़क बन जाएगी लेकिन नहीं बनी। अगर आपको नहीं बनवाना था तो फिर झूठा वादा करने की क्या जरूरत थी? आप पहले ही बता देते कि हम सड़क नहीं बनवा पाएंगे। हम आपसे बड़े नेताओं से बात करते, नितिन गडकरी से बात करते, प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करते, लेकिन आपने झूठा वादा आखिर क्यों किया?
जनता के पास आप जब वोट लेने जाते हैं तो इन्हीं सब मुद्दों के आधार पर जनता से वोट समेटते हैं। सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, लेकिन अब आज जब उन सड़क को बनवाने की बात आती है तो आप स्वयं तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब जनता पुकार लगाती है तो आप कह देते हैं कि ये विपक्ष का मुद्दा है और विपक्ष इसे अपना एक महिला को मोहरा बना रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? कोई अगर अपने गांव के सड़क के मुद्दे को उठाता है तो वो विपक्ष या फिर विपक्ष की तरह से नहीं बोलता है, वो अपने गांव के विकास के लिए बोलता है। जो लीला साहू ने किया, आज विपक्ष उसके पास जाकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर और उन समस्याओं से लड़ रहा है। बीते जब 2 साल पहले उसने इस आवाज को शुरू की थी तो उसके साथ विपक्ष नहीं खड़ा था। उसका पहला वीडियो वायरल हुआ था जब लीला साहू ने कहा था कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर हमने भारतीय जनता पार्टी को सांसद जिता दिए, एक सड़क तो बनवा दो, आपकी सरकार है, आपके पूरे सांसद हैं, मध्य प्रदेश में बहुमत में आपकी सरकार है, आप सड़क बनवा दो। लेकिन ये बात पूरे देश में वायरल हुई थी, सड़क बनवाने का वादा हुआ था। विभाग भी इस पर संज्ञान लिया गंभीरता से। पत्र का जो खेल होता है, पत्र विभाग तक गए, विभाग के पत्र लीला साहू तक गए। यह विश्वास था कि सड़क बन जाएगी, लेकिन क्या पता कि विभागीय पत्र सिर्फ एक खेल है और वो खेल पर खेल गए लीला साहू और उसके पूरे गांव के लोग। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी गांव की एक 10 किलोमीटर की सड़क बनाने को लेकर पूरा गांव हलाकान है, परेशान है, क्योंकि वहां एम्बुलेंस तक नहीं जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, लीला साहू सहित उस गांव की दर्जनों महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और वहां के लोगों का आरोप है कि अब ऐसी घटनाएं न घटित हों जो अभी तक घटी। कुछ लोगों ने बताया कि प्रेग्नेंट डिलीवरी सही टाइम पर और डिलीवरी या फिर एम्बुलेंस सही टाइम पर ना आने की वजह से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बच्चे इस दुनिया को देखने से पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिए। अब लोगों का कहना है कि अब ऐसा ना हो, महोदय हमने आपको वोट दिया, आपको हमने जिता दिया, आप सड़क बनवा दीजिए। लेकिन अब सांसद महोदय क्या कहते हैं, जिनकी यह पूरी जिम्मेदारी है, जिन्होंने वोट लेकर जनता से सड़क बनाने का वादा किया था, उनका क्या कहना है? वो गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं। जब मीडिया से उनसे सवाल किया जाता है कि लीला साहू की सड़क नहीं बनी, तो आग बबूला होते हुए कह देते हैं कि जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपना डिलीवरी का डेट बता दें, 1 हफ्ते पहले हम उनको उठवा लेंगे, हमारी सरकार सारी सुविधाएं खाने पीने और रहने की देगी। अगर और ज्यादा दिक्कत हो तो फिर हम हेलीकॉप्टर से उनको उठवाकर बड़े अस्पतालों में भर्ती करा देंगे। लेकिन महोदय, सवाल यहां यह निकल कर आता है कि अभी तक मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सिर्फ ऐसी कितनी महिलाओं को सही टाइम पर जमीन पर चलने वाली एम्बुलेंस मिल पाई है, जिस पर आप हेलीकॉप्टर का दावा और वादा करते हैं। वहां सिर्फ ये बता दीजिए कि कितनी महिलाओं को एम्बुलेंस सही टाइम पर मिल पाई है, या फिर ये आंकड़ा आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कितनी महिलाएं डिलीवरी या फिर प्रसव पीड़ा से अपनी जान गंवा दी, अपने बच्चों को गंवा दिए, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। ये आंकड़ा तो आप कम से कम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि नित्य हफ्ते 15 दिन में ऐसी घटना निकल कर आती है कि कहीं कोई ये ठेले में लेकर अपनी पत्नी को लेके जा रहा है, कोई परिजन एक बैलगाड़ी में बैठा के और खींचते जा रहे हैं, कोई तो डोली खटोली में कंधे पर लेके जा रहे हैं। प्रतिदिन आप तो भी देखते होंगे, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी देखती होगी। लेकिन शायद गुस्सा और शायद जिस आवेश में आकर यह सब कुछ आपने कह दिया, यह निश्चित तौर पर आपके ही ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के हर एक चैनल में, चाहे यूट्यूब चैनल हो या फिर मीडिया का, आपके ही बात पर आपकी चर्चा की जा रही है, या फिर आपने जो कहा आग बबूला होकर अपनी सरकार के ही पैर में जिस तरह आपने कुल्हाड़ी मार दी, उस पर पूरी मध्य प्रदेश में छीछा लेदर होना शुरू हो गया है। सब कोई सवाल कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना का दावा करने वाली सरकार के नेता क्या ऐसी भावना और ऐसी विचारधारा रखते हैं, महिलाओं को डिलीवरी के 1 हफ्ते पहले वो उठवा लेंगे? ये कैसा शब्द है, जबकि वो एक बिटिया समान है। हालांकि आवेश में आकर सांसद जी ने जो शब्द कहे हैं, उन्होंने उस महिला के सुरक्षात्मक दृष्टि को देखते हुए कहा है, लेकिन जिस आवेश में, जिन शब्दों का गुस्से में आके उन्होंने उपयोग किया, वो निश्चित तौर पर उनके लिए भारी पड़ गया। और आज उनकी चर्चा पूरे देश के मीडिया जगत में हो रही है। हर कोई सवाल कर रहा है कि सड़क बनवाने का बहाना आप इस तर्ज पर देंगे, सड़क बनवाने से इस तरह आप भागेंगे कि महिलाओं को उठवा लेंगे, महिलाओं के डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले आप अस्पताल में भर्ती करा देंगे। लेकिन आपको नहीं पता है कि कितनी महिलाएं प्रसव पीड़ा और डिलीवरी सही टाइम पर ना होने की वजह से अपने प्राण, बच्चा, परिवार सब कुछ गंवा रहे हैं। अब बात तो ये होगी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का जो वाहियात बयान है, उस बयान पर भी
बहुत छीछालेदर और बहुत बहस छिड़ी है। बहस इस वजह से छिड़ी है कि मंत्री जी के बंगले के सामने जो सड़क निकली है, जिसे चार मीनार की तरफ सड़क जाने वाली जो उनका बंगला है भोपाल में, वहां की सड़क चमाचम है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। वहीं चार मीनार की तरफ ही जो प्रमुख सचिव हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री के सुखवीर सिंह, उनकी बंगले की तरफ जाने वाली सड़क भी चमाचम है। लेकिन भोजपुर मार्ग बंगरसिया भोपाल का वो सड़क 5 साल से जर्जर है। जहां आम जनमानस, जहां वोट देने वाले लोग चलते हैं, जहां मतदाता चलते हैं, वो सड़क जर्जर है। मंत्री साहब की सड़क चमाचम है, वहीं प्रमुख सचिव जो है उनकी भी सड़क चमाचम है। जहां मोदी और योगी चलते हैं, जहां मोहन चलते हैं, जहां राकेश सिंह जी चलते हैं, वो चमाचम है। बाकी जनता से क्या लेना देना, वोट का समय आएगा, हाथ जोड़कर लाडली बहना योजना जैसे मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली योजनाओं को बताकर जनता से वोट ले लेंगे। हालात ये हैं कि राकेश सिंह ने जिस तरह से लाडली बहना और लीला साहू को लेकर एक वाहियात बयान दिया, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के गली गांव मोहल्ले से ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो क्या हम डंपर और कंक्रीट का प्लांट लेकर उनके चौखट में पहुंच जाएं और सड़क बना दें। अरे महोदय, आप सड़क ना बनाइए, उनको दिलासा तो दे दीजिए कि हाँ हम बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारियों से ऐसे पल्ला झाड़ते हुए आपने जिस तरह से वाहियात बयान दे दिया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल के साथ साथ आपको कटघरे में भी खड़ा करता है कि आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी से नहीं निभाएंगे तो यही जनता जो वोट देकर उच्च सिंहासन पर बैठाती है, वो ऐसे धकेल देगी कि आप उठ भी नहीं पाएंगे।